हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हो, या फिर बच्चों आप व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें करना सीखना चाहते हो, आप किसी के नाम को इंग्लिश में लिखना या फिर इंग्लिश में किसी का नाम लिखा गया हो, आप उसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे बच्चों आपको सिखाया जाएगा। बस बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाओ और रोज़ाना शाम को 6 बजे हमारे साथ एक बेहतरीन प्रैक्टिस करो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। देखो जो अब आप ये सोचते होंगे कि सभी लोग व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें कर लेते हैं, नाम भी लिख लेते हैं, या फिर कोई चैट करता रहता है उसको पढ़ भी लेते हैं कि क्या लिखा गया है, तो वो क्यों पढ़ पाते हैं? क्योंकि बच्चों उन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिस की है। उनको ये सभी जो वर्णमाला है इंग्लिश में पूरी की पूरी क्या है, याद है। तो पहले मैं क्या करूँगा, आपको बच्चों पूरा का पूरा यहाँ पे वर्णमाला सिखाऊंगा इनको इंग्लिश में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंग्लिश में जो लिखा गया है उसको हिंदी में बना के पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो आइए बच्चों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। आइए देखिए, हिंदी वर्णमाला इंग्लिश में अब यहाँ पे आ लिखा गया है। अब अगर आपको इसे लिखा है आम, आम लिखना है ना, तो आम में आ भी है लेकिन बड़ा वाला आ है। इसे लिखा है आपका यहाँ पे अमन, तो अमन में क्या होता है, छोटा वाला आ होता है, तो उसकी इंग्लिश आपको याद होनी चाहिए। तो देखो जो आपका छोटा वाला आ होता है बच्चों, ए बनता है ए से। किससे बनता है? ए से बनता है। तो ए से हो गया आपका छोटा वाला आ। अब आ गया बड़ा वाला आ, तो बड़ा वाला आ आपका बनता है डबल ए से। लेकिन ए कहीं कहीं नहीं, अधिकतर ए से ही बन जाता है। अब कैसे बनेगा आप प्रैक्टिस में सीखोगे। ओके, अगर आप बच्चों हमें रोज़ाना फॉलो करते होंगे, आप हिंदी को इंग्लिश बदलना सीखे होंगे, तो आपको इंग्लिश से हिंदी बनाने में कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सभी रूल्स वही हैं जो हिंदी से इंग्लिश में चलते हैं। ओके, तो बच्चों रोज़ प्रैक्टिस किया करिए। मैं यहाँ पे रोज़ आपको प्रैक्टिस शाम को 6 बजे करवाता हूँ, तो नए बच्चे हों खास करके ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है छोटी वाली ई, तो छोटी वाली ई बनती है आई से, और बड़ी वाली ई ए बनती है बच्चों डबल ई से। किससे बनती है? डबल ई से। लेकिन अधिकतर आई से ही बन जाती है। जैसे आप देख रहे हो कि छोटा वाला तो अपने स्थान पे सेट है, लेकिन बड़ा वाला जो है वह छोटे वाले से भी बन रहा है और ख़ुद से भी क्या हो रहा है, बन रहा है। जैसे यहाँ पे छोटा वाला आ था तो ए से बन रहा था, लेकिन बड़ा वाला आ तो डबल ए से भी बनेगा, लेकिन छोटे वाले से भी क्या बन रहा है, बड़ा वाला आ। वैसे यहाँ भी छोटी आई से देखो बनेगी, हमेशा आई से बनेगी, लेकिन जो बड़ी वाली ई होगी वो भी आई से ही बनेगी और डबल ई से, यानी कि दोनों से बनेगी। वैसे यहाँ देखो छोटा ऊ, तो छोटा ऊ होता है आपका यू से ही बनेगा, लेकिन आपका बड़ा ऊ जो है ये डबल ओ से भी बनेगा, और जो जिससे छोटा ऊ बनता था उससे भी क्या होगा, ये बनेगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे है री, तो जो आपका री होता है ये बनता है आर और आई से, आर आई से आपका हो गया री। यहाँ पे है ए, तो देखो जो ए होता है ए बनता है ई से। यहाँ पे है ए आपका बनेगा ए और आई से, तो ए है, ए आई है, ए ओ है, ए औ है, तो जो ओ होता है वह ओ से ही बन जाता है। अब देखो इसको याद करना कितना सरल है। ओ की मात्रा ओ से, या फिर ओ आ जाए ओ से। आगे है औ, औ बनता है आपका ए और यू से, हो गया औ। अंग आ जाए, अंग बनता है ए और यन से। आहा आ जाए, ए बनता है ए और यच से। बच्चों सब कुछ नोट कर लेना, ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। आगे है स्रा, तो ये मैंने स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि ये कहीं से श्री राम हो गया, यहाँ पे श्रम हो गया, श्रमिक हो गया, इसमें आपको ए सरा देखने को मिलता है। तो याद रखना, जब भी आपको ए मिल जाए तो इसकी इंग्लिश डायरेक्ट याद रखनी है, यस एच आर। क्या याद रखना है? यस एच आर याद रखना। इसको ऐसे मैं यहाँ पे हेडलाइन कर देता हूँ। अब देखो, अब बारी आती है मात्रा की। तो मात्रा क्या होता है? तो याद रखना बच्चों, जो आपका मात्रा होता है ना,
इन्हीं का ही मात्रा हो, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा। तो याद रखना जो आपका आ का मात्रा होगा वह ए से ही बनेगा, यानी कि ए से आ भी बनेगा, ए से आ का मात्रा भी बनेगा। यहाँ पे देखो, अब इसको छोड़ दो, यहाँ पे लिखो क्या है, छोटी ई है ना, तो छोटी ई आपकी बनती है आई से, तो छोटी ई की मात्रा भी क्या बनेगी, आई से। बड़ी वाली ई, तो बड़ी की मात्रा भी होती है, तो जो बड़ी की मात्रा होगी आपकी डबल ई से भी बनेगी और आई से भी बनेगी। ये क्या है, छोटा वाला ऊ है, तो छोटा ऊ ये भी मात्रा यू से ही बनेगा। बड़ा ऊ, बड़ा वाला ऊ डबल ओ से भी बनेगा और यू से भी बनेगा। यहाँ पे है री, तो री की मात्रा होती है देखो ऐसे, तो री की मात्रा आर और आई से। ए हमेशा शब्द के नीचे लगता है री की मात्रा। आगे है ए बनता है ई से, तो देखो ए की मात्रा भी बनेगी ई से। आय, तो अय बनता है ए और आई से, यानी कि ए वाला आ जाए तो ए और आई से, और अय की मात्रा आ जाए तो ए भी बनेगा बच्चों ए और आई से। ओ, देखो ए पूरा का पूरा ओ आ जाए तो ओ से बनेगा, और ओ की मात्रा आ जाए तो ए भी ओ से बनेगा। आगे है औ बनता है ए यू से, और औ की मात्रा भी आ जाए तो आपकी ए यू से बनेगी। आगे है अंग, तो अंग ए एन से, या फिर अंग की मात्रा किसी शब्द पे दी गई है तो उसको भी ए एन से बनाना है। आगे है आहा बनता है ए एच से, और आहा की मात्रा भी बच्चों किससे बनेगी, ए और एच से बनेगी। इतना समझ में आ गया ना बच्चों। चलिए अब हम देखते लेते हैं यहाँ पे का से लेके ज्ञान तक पूरा का पूरा इंग्लिश में। आगे देखो, जो आपका का बनता है बच्चों, ओ बनता है के से, तो के से आपका का हो गया। आगे है खा, तो खा बनाना है तो इसकी इंग्लिश होती है के और एच, यानी कि के से का बनेगा तो के और एच से क्या बनेगा, खा बनेगा। गा, जी से, अब घा बनाना है अगला शब्द, इसी में एच जोड़ दो, यानी कि अगर हम जी और एच लिख दें तो हमारा घा बन जाएगा। आगे है आपका यहाँ पे अंगा, तो अंगा देखो यन से भी बनता है और यन जी ए से भी बनता है, दोनों से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो यूज होता है यन जी ए नहीं यूज होता है। आपने देखा होगा कि हमारा यन से ही अंगा बन जाता है, तो आप यन का ही यूज करिएगा, लेकिन इससे ही बनता है ये भी जानते रहिए, कहीं पे अगर मिल जाए तो इससे ही बनता है, इसलिए नोट कराता हूँ आपको। कुछ भी यहाँ पे छूटने वाला नहीं बच्चों, बस आपका साथ होना चाहिए। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हो। आगे है चा बनता है सी और एच से। अब छा बनाना है तो इसी में एच एक और ऐड कर दो, सी डबल एच कर दो, बस एच ही तो ऐड करना है, अगला शब्द बन जाएगा छा। जा बनता है जे से। अब झा बनाना है तो आपको खुद पता चल गया होगा कि झा की इंग्लिश क्या होगी, बस एच ऐड कर दो, यानी कि जे के साथ क्या करो, एच लगा दो, आपका हो गया यहाँ पे झा। अब देखो इया भी यन से ही बनता है, लेकिन एक और से बनता है जिसका नाम क्या है, एन जी एन वाई ए से इया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे है लिखा है टा, तो जो आपका टा होता है वह टी से बनता है। ठा बनता है आपका, इसी में एच जोड़ दो तो टी और एच से आपका क्या हो जाएगा, ठा हो जाएगा। डा बनता है डी से। ढा बनाना है तो एच जोड़ दो तो डी और एच से आपका ढा। अड़ा बनता है यन से, अड़ा यन से बनता है और इसकी कोई इंग्लिश नहीं है। आगे है ता, ए भी बनता है टी से ही। था बनेगा, इसी में एच जोड़ दो, यानी कि टी और एच से आपका क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। दा, ये भी डी से ही बनता है। धा, एच जोड़ो तो डी और एच से आपका क्या हो गया, यहाँ पे धा हो गया। और ना भी बनता है आपका यन से। अब देखो, अगर आप टा से लेके अड़ा तक की इंग्लिश याद कर लिए तो आपको ता से लेके ना तक पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि सेम इंग्लिश इनकी भी वही होती है शुरू से लास्ट तक। ओके, चलिए आगे है पा बनता है बच्चों पी से। फा बनाना है तो एच जोड़ो तो पी और एच से आपका क्या हो गया, फा हो गया। बी से बनता है।
भा बनेगा आपका बी और एच से। माँ ए बनता है यम से, तो यम से क्या हो गया, माँ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है या बनता है आपका वाई से। अब देखिए अलग अलग बनेंगे, अब एच नहीं जोड़ना है, अब अलग अलग बनाना है। और रा बनता है आपका आर से। ला यल से। वा बनता है आपका वी से भी और डब्लू से भी, दोनों से बनता है, लेकिन अधिकतर आपका वी से बनेगा। बड़ा सा यस और एच से। खटकोड़ सा ए भी यस और एच से ही बनेगा। छोटा सा यस से। हा बनेगा एच से। यहाँ पे छत के यस और एच से आपका छत बनता है, यानी कि 3 वर्ड से। अत्रा बनता है टी और आर से। ज्ञा बनता है आपका जी और वाई से, तो जी वाई से क्या हो गया बच्चों, ज्ञा हो गया। चलिए अब यहाँ से लेकर के देखिए, आ से लेके आहा तक मात्रा की इंग्लिश और आपने का से लेके ज्ञा तक पूरा सीख लिया ना। अब आइए बच्चों हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो उसको ज़रूर याद कर लेना पूरा का पूरा बच्चों। यहाँ पे लिखा है RAJANI, रजनी। अब देखो रजनी कैसे लिखा है। आपने हिंदी से इंग्लिश बनाने वाली प्रैक्टिस की है कि नहीं, एक आध वीडियो देखे हो कि नहीं, नहीं देखे हो। जो बच्चे देखे हैं उनको समझ में थोड़ा जल्दी आएगा, लेकिन जो बच्चे नहीं देखे हैं उनको बता दूं बच्चों, रोज़ाना आइएगा। कल से अपनी हिंदी वाली क्लास स्टार्ट होगी, यानी कि हिंदी से इंग्लिश वाली, तो आप उसको सीखिएगा, ओके। लेकिन आज इसको देखो कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाई जाती है। तो रजनी में मैंने आपको बताया है बच्चों हिंदी से इंग्लिश वाले में कि जिस शब्द पे कोई भी मात्रा नहीं होती है उसके बगल में ए लगता है। अब देखो रजनी में रा और जा पे कोई मात्रा है नहीं है ना, लेकिन ए और ए लगाया है। तो देखो जो आपका यहाँ पे देखो मैं दिखा दूँ, देखो जो रा होता है, रा आर से बनता है ना, तो यहाँ भी तो आर ही है, तो आर से आपका क्या हो गया, यहाँ पे रा हो गया। अब कोई मात्रा नहीं है तभी ए लगाया है। और देखो जे से आपका जा बनता है, तो ये हो गया जा। अब इस पे भी मात्रा नहीं है तब भी ए लगाया है, बिल्कुल। और देखो यन से आपका बनता है ना, अभी आपने देखा ना, यहाँ पे देखो यन से ना, तो आई से बड़ी ई की मात्रा बनती है और छोटी की मैंने आपको बताया था, तो रजनी हो गया। आगे है SAHAJ, लिखा है सहज। अब सहज में किसी पर भी मात्रा नहीं है, तो यस ए से आप सिर्फ डायरेक्ट छोटा सा बना दोगे। देखो यस से छोटा सा बनता है, अब ए लगाया गया है तो क्योंकि इस पर कोई मात्रा नहीं था बच्चों। एच ए से आपका हा हो गया और जे से आपका बनता है जा, ए हो गया सहज। SONALI, लिखा है सोनाली। अब देखो यस से आपका छोटा सा ना, तो आपने छोटा सा लिख दिया। देखो ओ से बनती है ओ की मात्रा, मैंने बताया था ना, देखो ओ से ओ की मात्रा, अगर ओ की मात्रा है तो ओ लगाओ। देखो ओ है तो ओ की मात्रा। और देखो यन से आपका ना बनता है, यहाँ पे आपने बनाया तो हो गया ना। और ए से बनती है आ की मात्रा, हो गया आ की मात्रा। यल से बनता है ला, और आई से बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा दोनों बनती है, लेकिन बच्चों सोनाली में बड़ी की मात्रा रहेगी, इसलिए हमने आई से बड़ी की मात्रा लगा दिया, हो गया सोनाली। आगे है DEEPU, लिखा है दीपू। अब देखो डी से बनता है आपका दा, मैं दिखाता हूँ, देखो डी से आपका दा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, डबल ई दिया है ना, तो डबल ई से क्या बनता है, देखो डबल ई से बड़ी की मात्रा बनती है, क्या, बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पे अगर डबल ई दिया है तो 100% बच्चों बड़ी ई की ही मात्रा होगी, छोटी की मात्रा नहीं होगी। तो आपका हो गया यहाँ पे दी। अब पी से बनता है आपका पा। अब मैंने बताया था ना कि यू से बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों बनता है, तो यहाँ पे दीपू बड़ा ऊ रहेगा, तो यू से मैंने बड़ा ऊ का मात्रा लगा दिया, हो गया दीपू। आगे DEEPAK, लिखा है दीपक। तो डी से दा हो गया, डबल ई से आपकी बड़ी ई की मात्रा, हो गया बच्चों दी। अब PA से आपका पा, अब के से आपका का। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर आपने ए से यहाँ पे देखो आ का मात्रा लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो दीपक में
प पे आ की मात्रा नहीं होती है। लेकिन जिस शब्द पे कोई मात्रा नहीं होता, मैंने सीखा है कि उसके बगल में ए लगता है। अब प पे मात्रा नहीं था तो अपने मन से ए आप लगा दोगे, तो ए हो गया दीपक। तो ये सब बच्चों आपको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखोगे? बस वही हिंदी से इंग्लिश बनाने वाली वीडियो देखो। आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है SANJU, लिखा है संजू। देखो यस से होता है आपका छोटा सा, AN से अभी हमने सीखा कि अंग की मात्रा होती है, तो चाहे अंग आ जाए या फिर अंग की मात्रा आ जाए तो AN से बनता है। अब संजू में जहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो जे से बनता है आपका जा, और यू से बड़ा ऊ का मात्रा ए हो गया आपका संजू। SANDESH, लिखा है संदेश। देखो यस से आपका बच्चों छोटा सा, AN से अंग की मात्रा हो गया सन, डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा दे, और यहाँ पे SH से बनता है बड़ा वाला सा, हो गया यहाँ पे संदेश। ARJUN, लिखा है अर्जुन। अब बच्चों देखो ए से आपका आ बन गया स्मॉल वाला। अब देखो यहाँ आर के बाद तुरंत जे दिया है, तो इस आर का मतलब है क्या? क्या अर्जुन में पूरा का पूरा आर लिखोगे? नहीं बच्चों, हमने आपको सिखाया है कि अगर आप अगला शब्द लिखने हुए जाइएगा, अगर उस पर ऊपर वाली र लगी है तो पहले उस रा को लिखते हैं, इसके बाद जिस शब्द पे लगा है उसको लिखते हैं। यानी कि ऊपर वाली रा है तो पहले इसको लिख दिया, लेकिन किस पे लगा था? जे पे, यानी कि जा पे लगा था, तो पहले क्या लिखोगे आप? जा लिखोगे, ऊपर वाली रा लगाओगे, और यू से छोटा ओ का मात्रा, और यन से आपका ना ए हो गया अर्जुन। आ गया ना कितने अच्छे से बच्चों? आगे RAMPAL, लिखा है रामपाल। अब देखो आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा, यम से आपका माँ हो गया राम। अब देखो पी पा बनता है, ए से आ की मात्रा, यल से आपका ला हो गया रामपाल। RAJESH, लिखा है राजेश। देखो आर से रा, ए से आ की मात्रा, जे से आपका बच्चों जा, और ई से ए की मात्रा बनती है, ई से एडी बनता है और ए की मात्रा ही बनती है, मैंने बताया। और SH से बड़ा सा हो गया रा, इसके बाद जेस, राजेश। आगे DANISH, दानिश। अब दानिश में दा पे आ की मात्रा है बच्चों, देखो डी से दा हो गया, ए से आ की मात्रा, और यन से आपका ना, आई से बनती है छोटी ई की मात्रा। अब मैंने आई से यहाँ पे छोटी ई की मात्रा क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि दानिश में ना पे छोटी ई की मात्रा होती है, और SH से बड़ा सा हो गया आपका यहाँ पे दानिश। आगे है DAHEJ, लिखा है दहेज। तो दहेज में द पे मात्रा नहीं होती कुछ भी, तो यहाँ पे ए लगा दिया गया है। तो देखो DA से पूरा का पूरा आप दा बनाओ, तो देखो H से आपका हा, ई से ए की मात्रा, और जे से आपका जा हो गया दहेज। NEHA, लिखा है नेहा। तो यन से आपका ना, ई से ए की मात्रा ने, एच से आपका बनता है हा, और ए से आ की मात्रा हो गया नेहा। NEETU, देखो यन से होता है आपका ना, अब डबल ई से हमने आपको दिखाया, देखो यहाँ पे डबल ई से बड़ी की मात्रा, तो हो गया यहाँ पे बड़ी की मात्रा। और नीतू लिखा है तो टी से ता, और यू से बड़ा ऊ का मात्रा हो गया नीतू। आगे देखो PRABHAT, लिखा है प्रभात। अब मैंने आपको प्रा लिखाना सिखाया था कि बच्चों अगर कहीं पे आपको प्रा मिल जाए तो कुछ भी आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट पी और आर लिख देना। तो यहाँ शुरुआत में देखो PR लिखा गया है ना, यानी कि ये क्या है? प्रा है, तो प्रा ऐसे लिखते हैं। अब इस पर कोई मात्रा नहीं था तो ए लगा दिया है, तो उसको छोड़ो। अब BH से आपका भा, ए से आ की मात्रा, टी से आपका ता, हो गया प्रभात। PUKAR, लिखा है पुकार। देखो पी से पा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया पू, अब के से आपका का, ए से आ की मात्रा, और रा आपका आर से हो गया पुकार। आगे SAWAN, लिखा है सावन। तो देखो सावन में सा पे आ की मात्रा होती है, वा पे नहीं होती, तो यस से आपका छोटा सा, ए से आ की मात्रा, तो WA से आपका वा, यन से ना, हो गया सावन। आगे लिखा है
NIRMAL लिखा है निर्मल। अब देखो यन से आपका ना बच्चों आई से छोटी की मात्रा। अब यहाँ पे देखो जैसे दिया था अर्जुन में आर के बाद तुरंत जे दिया था, तो यहाँ भी तो आर के बाद तुरंत यम दिया है, यानी कि यम से रहेगा ये जो आर है यानी कि ऊपर वाला रा है। अब निर्मल में म पे आ की मात्रा नहीं होती, लेकिन भाई ये तो लगाना है, मैंने सिखाया है आपको कि जिस पे कोई मात्रा नहीं होती उसके बगल में ए लगाना है। और यल से आपका ला हो गया निर्मल। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे लिखा है GARIMA, तो ए क्या लिखा गया है आप इसको हमें कमेंट करके बच्चों बताओगे, यानी कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हिंदी में क्या लिखा गया है। और बच्चों हाँ, अगर आप भी हिंदी से इंग्लिश बनाना पहले अच्छे से सीखना चाहते हो तो रोज़ आइए बच्चों हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। मैंने चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाली है, आप उन्हें भी देखिए। अगर उसको अभी नहीं देख रहे हो तो शाम को 6 बजे हमारे साथ आप प्रैक्टिस करो। रोज़ शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिलेगी। तो कल से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं धुआंधार। ओके, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाओ और रोज़ प्रैक्टिस करो बच्चों। तो इसको याद कर लेना, ओके, तभी वो भी प्रैक्टिस होगी। बिना इसके कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर इसको नहीं याद करोगे तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज ही इसको याद कर लेना, आज से लेके आहा तक पूरा का पूरा मात्रा और का से लेके ज्ञा तक। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।